हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक की वन लाइनर क्वेश्चन अपन इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है, कार्बन भूपर्टी में खनिजों जैसे क्या है, कार्बन जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोल में कोयला कितना होता है पेट्रोल में, इन चीज़ों कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम में कितना होता है, यहाँ पे होगा 0.02%। क्या होता है, कार्बनिक भूपर्टी में खनिज होता है। सेकंड है, कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में कितना होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है, तो यहाँ पे 0.03% होती है। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, केवल ग्रेफाइट ही सुचालक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। फिर नेक्स्ट देखो, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर नेक्स्ट है, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर क्या है, हाइड्रोजन के मतलब पोटेशियम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और इनके लिए अष्टक पूर्ण करने के लिए कितनी ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अपन हाइड्रोजन दोनों आपस में मिल गए और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से साझा कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से, मतलब इस वाले अणु से साझा कर लिया। नेक्स्ट है H2 = He मतलब He किसका फॉर्मूला, हीलियम का विन्यास प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, अतः इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे देखो, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए पड़ते, तो यहाँ पे जी क्या है, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, और फिर साझा करके क्या होगा, साझा कर लिया तो यहाँ पे 2 देखो O2 की द्विबिंदु संरचना प्राप्त होगी, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन N मतलब होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, K वाले कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, और इस अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी। यहाँ पे कौन सा बंद हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कोश जानते हो अपन, प्रथम कोश में 2 होते हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। पहले को KMN, पहले में कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 4, फिर 8 होते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे 16, और फिर आगे चल के बढ़ते जाते हैं। और इसमें क्या है, NH3 अमोनियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदुता कितनी है, यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH4 मीथेन होता है। यहाँ पे कार्बन है जो 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट है, हीरा सुचालक है क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। फिर क्या है, ग्रेफाइट सुचालक है क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन
विद्युत ऊष्मा का संवहन करता है और षष्ठकोणीय व्यू संरचना बनाती है। फिर है षष्ठकोणीय संरचना बनाती है। और यहाँ पे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति की विशेषताएं होती हैं, कुछ ये 3 दिए हैं, देखो इम्पोर्टेंट है। पहली, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता से एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। इसे श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, एक लंबी श्रृंखला बना देंगे। नेक्स्ट है कार्बन में एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है। एक जो कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। नेक्स्ट है कार्बन की संयोजकता कितने पूर्ण होती है। कार्बन की संयोजकता 4 में पूर्ण होती है। और किसी के लिए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आगे संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, तो यहाँ पे संतृप्त कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं, जब कार्बन से अन्य परमाणु जुड़कर 4 एकल बंध बनाते हैं, इसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। इसमें क्या है, 2 कार्बन मिलकर आपस में क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है संतृप्त कार्बन यौगिक। यहाँ पे देखो एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। क्या एथेन है, इसमें 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन के साथ कितने परमाणु हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके साथ जुड़े 6 परमाणु जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका किसका फॉर्मूला है, C2H6 एथेन का। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। तो जी क्या कर रहे हैं, कार्बन से एक अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, हाइड्रोजन साझा कर रहे हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, जब कार्बन अन्य परमाणु में से किसी पर द्विबंध या त्रिबंध होता है, अर्थात जब कार्बन की संयोजकता असंतुष्ट रहती है, जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, एथीन, ईथीन। एथीन का सूत्र क्या है, C2H4। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन हैं और आपस में क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। तो दो यहाँ पे देख रहे हैं, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के संतृप्त यौगिक के सूत्र यहाँ पे अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें है कार्बन परमाणु और फिर नाम लिखना है सूत्रों के, फिर नाम है, फिर सूत्र है, फिर संरचना है। तो मीथेन क्या है, मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। और संरचना क्या है, कैसे करेंगे, एक कार्बन और उसके लिए सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन जोड़े गए। नेक्स्ट क्या है, एथेन का फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन हैं और 6 क्या हैं, 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा क्या है, प्रोपेन है, इसका सूत्र क्या है, C3H8। मतलब 3 कार्बन से 8 हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। यहाँ पे देखा जाए 4 कार्बन हैं और उससे 4 कार्बन से कितने हाइड्रोजन अपन जोड़ सकते हैं, 10 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं 4 कार्बन में। फिर है पेंटेन मतलब होता है 5 और इसका फॉर्मूला क्या है, C5H12। इसमें क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, 6 क्या है, हेक्सेन में क्या है,
6 कार्बन हैं और 14 हाइड्रोजन आपस में जोड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रकारात्मक समूह क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, जब संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर विषम परमाणु से जोड़ा समूह जो यौगिक के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, जैसे हेलो क्लोरो ब्रोमो। इसमें क्या देखा जाए, हेलो क्लोरोब्रोमो में क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ देंगे। अल्कोहल में क्या होता है, क्या जोड़ना पड़ता है, OH जोड़ना पड़ता है। और एल्डिहाइड में CHO जोड़ना पड़ता है। और कीटोन में क्या होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड और O कीटोन का होता है। और हाँ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, देखो यहाँ पे OH समूह जोड़ रहा है और डबल बॉन्ड में O जोड़ रहा है। यहाँ पे देखो समजातीय श्रेणी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके रासायनिक गुण एक से बने रहते हैं, परंतु भौतिक गुण में भिन्नता होती है। रासायनिक गुण तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी एक सी होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल क्या है, CH4 मेथेन होती है, C2H6 क्या होगा, एथेन होगी, और C3H8 प्रोपेन होता है। इसका फॉर्मूला अपन ने आगे देखा है ना। यहाँ पे इसमें क्या है, CH का अंतर एल्केन की समजात श्रेणी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। C6 यहाँ पे क्या है, C4H10 मतलब ब्यूटेन, और C5H12 है एक, तो उसका फॉर्मूला वो क्या है, 5 मतलब हमने बताया था पेंटेन होता है, और 4 मतलब ब्यूटेन। यहाँ पे देखो कार्बन यौगिक की नाम पद्धति कैसे करते हैं। पहला क्या है, इसमें देखेंगे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में क्या है, ऐसे यौगिक एल्केन, यहाँ पे क्या लिखा है, CN, इसका फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एल्केन का, CnH2n+2 के एक हाइड्रोजन हेलोजन किससे जोड़ेंगे, जैसे F फ्लोरीन, CO क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन से प्रतिस्थापित करने से बनते हैं। इनके नाम क्या है, हेलो एल्केन होते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 4 कार्बन के साथ कितने वो जोड़े हैं, 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन जोड़े गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट देखो एल्कोहल OH नामकरण पद्धति कैसे करते हैं। इसमें एल्कीन समूह का ई हटाकर क्या जोड़ना, OL अनुलग्न लगाते हैं, जैसे नाम क्या, एल्केनॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, ई हटाकर OL जोड़ना है, मतलब एल्केनॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हैं, 7 हाइड्रोजन जोड़े गए हैं। और OH मतलब OH क्या है, एल्कोहल है उसे, और अपन को क्या, एल्कोहल में क्या हटाना, ई हटाकर OL जोड़ देना है, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखो एल्डिहाइड का नामकरण पद्धति क्या, एल्केन का ई अनुलग्न हटाकर अल जोड़ा जाता है, इसका नाम है एल्केनल।
यहाँ पे क्या होता है, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ ओ जोड़ा गया है, जिसका नाम क्या बोल देंगे, 1 प्रोपेनॉल। फिर नेक्स्ट देखो कीटोन होता है। कीटोन का नामकरण पद्धति करेंगे तो एल्केनॉल का ई हटाकर अनुलग्न 1 ऑन जोड़ा जाता है और नामकरण क्या होगा, एल्केनॉल। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़े गए और कीटोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ एक O जुड़ जाता है, उसे कीटोन बोलते हैं और इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH का COOH जुड़ता है और इसका एल्केन में ई हटाकर अनुलग्न OH अम्ल जोड़ा जाता है, OH। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाए एल्केनोइक अम्ल कहते हैं, एल्केनोइक अम्ल होता है। यहाँ पे कार्बन के साथ एक एल्केनोइक अम्ल जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। 6 एल्कीन इसमें क्या है, कार्बन द्विबंध युक्त कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। का नामकरण पद्धति में एल्कीन का 1 हटाकर इन अनुलग्न जोड़ा जाता है। इसका नामकरण क्या है, नाम एल्कीन होता है। इसमें क्या है, इसमें कार्बन है और इसका डबल बॉन्ड है और इसका नाम क्या है, प्रोपीन। 7 का क्या है, एल्काइन का क्या है, कार्बन त्रिबंध युक्त यौगिक 2 कार्बन के मध्य में क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है और इसे क्या बोल देंगे, एल्कीन का 1 हटाकर एल्कीन का 1 हटाकर आयन जोड़ा जाता है। इसका नाम क्या हुआ, एल्काइन होता है। एल्काइन का इसमें डबल बॉन्ड लगेंगे। इसका फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड देख रहे हैं और हाइड्रोजन जुड़े हैं 4। इसका नाम है प्रोपेनोइक। आगे देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन क्रिया, ऑक्सीजन क्रिया, प्रतिस्थापित अभिक्रिया, संलग्न अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे दहन कार्बन के सभी अपरूप ऑक्सीजन से दहन करके ऊष्मा हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व प्रकाश क्या क्या प्राप्त करते हैं। दहन कार्बन के सभी अपरूप क्या क्या प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे ऑक्सीजन के दहन करने से ऊष्मा हीट प्राप्त होती है और लाइट प्राप्त होगी और क्या होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो, कार्बन का दहन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया कराई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश देगा। और मीथेन का दहन करते हैं तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन का दहन करते हैं तो अपन को कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2 मतलब जल और क्या मिलता है, ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होगा। एथेनॉल का दहन करेंगे तो CH3CH2OH का ये है फॉर्मूला एथेनॉल का और इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जल प्राप्त होगा और ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं। जो क्या है इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत काले धुले वाली पीली ज्वाला से जलते हैं। धुंधली पीली ज्वाला से जलते हैं, वो स्वच्छ ज्वाला से जलेंगे संतृप्त, और पीली ज्वाला से जलेंगे। लकड़ी का कोयला खनिज और कोयला होता है। ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ऑक्सीजन में दहन करने पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक क्या कहलाता है, बेपदार्थ अभिक्रिया के आरंभ पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट
इसका फॉर्मूला क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट का? पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है? KMnO4। ठीक है। यहाँ पे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 और O7 होता है। नेक्स्ट देखो, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण क्रिया है। ऐसे यहाँ पे एल्कोहल CH3CH2 और OH, ये क्या, इसकी पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया करेंगे तो क्या अम्लीय और क्षारीय क्रिया करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। आगे देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन व हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है। यहाँ पे है CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन। मीथेन और क्लोरीन जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेंगे तो CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देते हैं। यहाँ पे देखो, अब एथेनॉल जो एथेनॉल है वो क्या करता है? एथेनॉल C2H5OH, सामान्य नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल या एल्कोहल। उपयोग क्या होता है? टीचर, आयोडीन कफ सिरप। टॉनिक औषधि में तनु एल्कोहल शुद्ध एल्कोहल परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। अभिक्रिया क्या कहलाएंगी यहाँ पे? सोडियम के साथ यह हाइड्रोजन गैस व लवण देता है। 2 सोडियम, यहाँ पे देखो क्या है, 2 सोडियम प्लस 2 CH3CH2OH। यहाँ पे जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे? 2 अणु CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या मुक्त कर रहे हैं? सोडियम के साथ अभिक्रिया हुई ना, तो क्या हुआ? सोडियम एथोक्साइड प्राप्त हुई और उसके साथ एक हाइड्रोजन अणु भी प्राप्त हो गया। असंतृप्त एल्कीन का बनना क्या कहलाता है? CH3CH2OH। जब से H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होगा? H2O जल प्राप्त होगा। और नेक्स्ट देखो, गन्ने के रस में क्या कौन सा शर्करा पाया जाता है? गन्ने के रस में गन्ने के रस में मोलेसिस सिरा से एथेनॉल किण्वन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसे पावर एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर एथेनोइक अम्ल CH3COOH, सामान्य नाम एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। इसमें 3 और 4 पे एथेनोइक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ पे क्या है? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया होती है। पहला क्या? एस्टरीकरण अभिक्रिया प्लस में एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर प्राप्त होगा। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3COOH प्लस CH3CH2OH। एथेनॉल को मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा। CH3COOH CH2CH3 प्लस H2। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। याद रखना, इत्र बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो एथेनोइक अम्ल
एस्टर का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या कर जब क्षार सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर से क्रिया कर पुनः एल्कोहल व सोडियम लवण बनाते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर क्या है, एस्टर एक क्या है, क्षारक है, तो इसका उपयोग इत्र बनाने में करा जाता है और साबुनीकरण की अभिक्रिया में भी किया जाता है। तो यहाँ पे इसका देखो CH3COOH CH2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो CH3CH2OH प्लस CH3COONA प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्या है, क्षार से क्रिया करेंगे तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3COOH एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनोइक अम्ल की आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, CH3COONA प्लस जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया एथेनोइक अम्ल व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल और लवण देता है। तो 2 CH3COOH मतलब एथेनोइक अम्ल कहलाता है इसका सूत्र, और Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, 2CH3COONA प्लस जल H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। CH3COOH एथेनोइक अम्ल प्लस NaSCO3 जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या है, साबुन। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करता है। साबुन का कार्बनिक श्रृंखला तेल से अभिक्रिया करती है। दोनों की परस्पर क्रिया से मिसेल संरचना बनती है। मिसेल संरचना देखिए, एक बिंदु से बहुत सारे पॉइंट निकल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिसेल संरचना। ये पानी में इमल्सन बनाती है। ये क्या करती है, पानी इमल्सन बनाएंगी और कपड़े साफ करती है। नेक्स्ट देखो, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। नेक्स्ट है कार्बन की चतुस्संयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाते हैं। फिर है अपने अपने बाहरी कोश को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बनता है। फिर है नेक्स्ट है कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। फिर कौन सा है, फिर है कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाते हैं जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रिबंध आबंध होता है। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखा युक्त या वलय किसी भी रूप में हो सकती है। फिर एक कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें क्या होता है, लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से सामान्य प्रतिक्रियात्मक समूह जोड़ा जाता है। अपन देखा था प्रतिक्रियात्मक में क्या क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जी आ जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु देखो, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें क्या हो रहा है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिक को अभिलक्षक गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, अलग अलग गुण प्रदान करते हैं, सबके अलग अलग हैं। कीटोन में डबल बॉन्ड लगता है, कार्बोक्सिलिक में
CH3COOH लगता है, और किसी में ओन अल लगता है, किसी में ओन लगता है। और कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जल रागी एवं जल विरागी दोनों समूह की उपस्थिति पर निर्भर होती है। इसकी मदद से तेलीय मैल या पायस बनता है और बाहर निकलता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।